बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। आप देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हुक्मरान ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन ज़राअत की तरफ से हमारी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इमदादी कीमत मुकर्रर करने में बहुत ज़्यादा देरी की गई। आम जो देखा जाए ज़ख़ीरा अंदोज़ आड़ती या जो सरमायाकार हैं वो तो इस टाइम गंदम ख़रीद रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस वक्त भी वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर जो सरकारी रेट तय हुआ है उसमें भी कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। सिंध के अंदर तकरीबन 4,000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत मुकर्रर हो चुकी है और पंजाब में 3900 रुपये है। अब पास्को ने भी ये ऐलान किया है कि हम सरकारी निरखों पर गंदम नहीं खरीद सकते। सवाल ये पैदा होता है कि इस दफ़ा गंदम की जो पैदावार हुई है वो क्या रिकॉर्ड पैदावार हुई है, और दूसरा, अगर इस दफ़ा सरकारी तौर पर किसानों की मदद नहीं की जाती तो फिर अगली दफ़ा ला महल्ला तौर पर जो गंदम की काश्त है वो कम हो जाएगी और किसान को जो इस वक्त हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मारा जा रहा है, महंगे बिजली के बिल और इसके अलावा महंगी खादें और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर खालिद हुसैन बाट हैं, ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर के चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं। उनके साथ इमदाद हसन खोखर है, ये फार्मर हैं, उनके भी मसाइल उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ खालिद हुसैन बाट साहब मैं आपसे ही करूँगा। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान को ये ज़रई मुल्क तो तस्लीम करते हैं, लेकिन ज़राअत की तरफ मैंने देखा कोई तवज्जो नहीं है। अभी सीएम पंजाब ने बहुत ज़्यादा नए प्लान के ऊपर काम किया, लेकिन उसमें ज़राअत मुझे कहीं नज़र नहीं आई। क्या कहेंगे सर? जी, बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा से किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हमारा आज मैं अभी थोड़ी देर पहले नवाबशाह से अभी कराची पहुंचा हूं। जो सिंध की गंदम है वो 80% जिमीदार ने थ्रेशर लगा के वो गंदम निकाल ली है, और वो गंदम गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड करने में देर किया है, वो गंदम आज मैं अपने किसान भाइयों से मिला हूँ 3400, 3500 और 3600 रुपए में खरीदी जा रही है, और बहुत किसान परेशान है। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। 80% सिंध की गंदम आ गई है, 20% रह गई है। बाकी पंजाब की गंदम का भी कटाई का आगाज हो गया, और आपको पता है आजकल थ्रेशर और दूसरी बड़ी मशीनें आई हैं, को फौरन उसको निकालना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक पंजाब ने अभी खरीदारी शुरू नहीं की, जिससे पंजाब में भी जो गंदम है, जो हमारा भावलपुर डिवीजन है, उसमें गंदम आ गई है। वो भी गंदम आज का उसका जो मार्केट का रेट है वो 3600-3700 रुपए में जो मिडिल मैन है, जो बेशा से किसान को लूटता आ रहा है, वो खरीद रहा है, जिससे मेरे किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने अभी बताया कि एक हमारे 70% जो माशी तौर पे हम ज़राअत पे खड़े हैं, लेकिन आप सीएम जो पंजाब है मरीम नवाज साहबा, उन्होंने आज मैंने एक ऐलान सुना है कि उन्होंने सोलर के लिए भी किया है। मैं गवर्नमेंट पंजाब से, चारों सूबाई गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि अगर आपने जिस तरह पाकिस्तान माली मुश्किलात में घिरा हुआ है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इसको बचा सकता है। सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो वो ज़राअत और जिमीदार बचा सकता है, क्योंकि हमारे पास इतनी जरखेज जमीनें हैं जिसपे हम हर तरह की फसल हमारी काश्त हो सकती है। हमारे पास मौसम है, हम पूरी दुनिया में अपनी फसलें भेज सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमें उसमें हमारी सपोर्ट करे। अभी ये देखें, 70 से 80 रुपए का यूनिट लगा के मैं, और खाद 6000 में लेके, नहरी निजाम मेरा है नहीं है। और आपको पता है वेदर, आपने देखा है कहीं बलूचिस्तान में अभी तक आज बारिश हो रही है, सिंध में, पंजाब में वेदर जो मौसम की तब्दीली की वजह से मेरे किसान को नुकसान हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मुझे बताइएगा खालिद साहब, मैंने देखा है कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें में इख्तलाफात इस वजह से हैं कि जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो किसान हैं और उनकी ज़मीनें हैं, वो ज़मींदार है, और बाकी ये हमारी जो पंजाब के हुक्मरान हैं ये सनतकार हैं और सनतें भी नहीं चल रही। और ये हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा भी हुकूमत तवज्जो देती ज़राअत की तरफ से, तो हमने याद है पिछली दफ़ा हमने गंदम इंपोर्ट किया और 6 से 8 हज़ार रुपये फी मन पे हमने खरीदी, और हम अपने किसानों को 4000 देते हुए भी शर्मा रहे हैं। देखें, अभी ये हालत है
کہ کاٹن کا جو ریٹ تھا وہ مجھے 6,000 میں 5,000 میں 7,000 میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی میں 8,500 میں خریدوں گا. سی ایم پنجاب جو تھے نگران, اس نے پرائم منسٹر نے سب نے اعلان کیا کہ ہم کاٹن اس ریٹ پہ خریدیں گے, لیکن وہ میری کپاس 6,500 7,000 میں رل گئی. اسی طرح گندم جو ہے, ہم نے گندم اتنی اچھی کاشت کی, اس کے علاوہ دن رات کسان محنت کرتا ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے جیسے پوری گورنمنٹ ابھی رمضان کا آیا ہے تو جس میں وہ آٹا کا فری انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ پنجاب نے دیا, سندھ نے دیا. میں حیران ہوں کہ اگر یہی پیسے مجھے صرف اگر ضرورت ہے اس ٹائم, سب سے ایمرجنسی ضرورت جو ہے وہ مجھے سولر کی ضرورت ہے, کیونکہ یونٹ جو 70-80 روپے کا ہو گیا ہے اس کو 70-80 روپے میں وہ دے کے زمین کا 1.5 لاکھ روپے ٹھیکہ دے کے کھاد مہنگی خرید کے, اور میں جو اس کے کاسٹ آ رہی ہے جو اس کی مشینری نکالنے کا, میرے پاس تو کچھ نہیں بچتا. ابھی میری جو کاسٹ آ رہی ہے گندم کی وہ تقریباً 4600-4700 روپے کے قریب مجھے گھر پڑ رہی ہے. اس طرح اگر کسان کے ساتھ ظلم ہوگا, بھی پنجاب گورنمنٹ, میں نے تو کل پرسوں اسلام آباد پریس کانفرنس کی ہے اور اس عید کے بعد ایک ہم لائحہ عمل بنا رہے ہیں اور سارے کسانوں سے رابطے کر رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹوں نے اسی طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا, اگر اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو ایمرجنسی زراعت پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی, ورنہ ملک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیکٹری مالکان 70 روپے یونٹ لے کے باہر کی مارکیٹ کا کمپٹیشن انڈیا کا کر سکتا ہے, بنگلہ دیش کا کر سکتا ہے, باہر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی چیزیں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ہمارا فیکٹری مالکان یونٹ 70 خالد صاحب دیکھیں, انڈسٹری تو ہماری پہلے ہی بند ہو چکی ہے, اب ایک زراعت بچتی ہے. میرے ساتھ جو کسان تنظیموں کے سربراہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان دیوالیاں ہونے سے بچا ہوا تو صرف زراعت کی وجہ سے بچا ہوا ہے, ہم صرف زراعت کی طرف توجہ دے دیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں زراعت پر ایمرجنسی نافذ کرنی ہے, اور پھر ہم اپنی غذائی ضروریات ابھی تک اپنی نہیں پوری کر رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کیسے کریں گے سر؟ ہمیں یہی تو مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹس آتی ہیں وہ بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 29 دسمبر کو 2023 میں نے ایک کسان کنونشن کروایا تھا اسلام آباد میں, اس میں میرے چیف گیسٹ جو تھے آرمی چیف تھے, اچھا, اور پرائم منسٹر تھے. 29 دسمبر 2023 میں نے آرمی چیف صاحب سے یہ آرمی میری مرداد آرمی چیف کی سپیچ تھی. میں نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ آرمی چیف صاحب آپ نے ڈالر مافیا پکڑ لیا ہے, آپ نے کراچی کی سٹاک مارکیٹ میں ایک سپیچ کی, بزنس مینوں کو اعتماد دلایا کہ آپ آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو مارکیٹ اٹھ گئی تھی, ڈالر نیچے آ گیا. میرے جو چور ہیں, میرا جو کسانوں کا چور ہے وہ چھپا ہوا ہے نہیں ہے, وہ 4 صوبوں کے چیف سیکٹری, سیکٹری ایریگیشن, سیکٹری ایگریکلچر اور یہ آپ کا پاور والے, یہ میرے چور ہیں. اگر ان سارے چوروں کو, بہت شارٹ چور ہیں, اگر ان کو پکڑ لیا جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں تو بات صاحب انہوں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم زرعی انقلاب لانا چاہتے ہیں, اور آرمی چیف کا بھی جو وعدہ یا نعرہ تھا وہ بھی روایتی سیاستدانوں کی طرح ہو گیا. کوئی گراؤنڈ پہ کام دیکھا آپ نے, کچھ نظر آیا آپ کو؟ بالکل جی, میں آپ کو پتا ہے میرا علاقہ فوٹ آباد مروڑ سے ہے, تقریباً مروڑ سے فوٹ آباد سے لے کے بھاول پور پہ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا یوزمان روڈ پہ ٹوٹل ڈیزرٹ تھا. انہوں نے FW کے گروپ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے زمینیں جو غیر آباد زمینیں تھی وہ آباد کر دی ہیں. اچھا, یہ آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اس ٹائم. کتنا ایریا, کتنا ایکڑ رقبے پر ہے؟ کم میرے ایریے, میری تحصیل میں کم از کم 1 لاکھ ایکڑ آباد ہو گیا ہے میری تحصیل میں. اوکے, یہ جو ڈائریکٹلی اس کو کاشت کریں گے یا کسانوں کے ذریعے کاشت کریں گے؟ کیونکہ زرعی انقلاب کے لیے تو آپ کو تمام سٹیک ہولڈر کو شامل کرنا ہے نا اپنے ساتھ. دیکھیں جی, ابھی وہ جو انہوں نے زمین لی تھی چولستان سے, انہوں نے کیا کیا کہ وہ میرے کسانوں کو دی کہ آپ یہ 3 سے 4 ہزار روپے من, 3-4 ہزار اس کا ٹھیکہ دیں اور یہ آباد کریں. اچھا, پورا کا پورا ایریا ہم نے کسانوں نے آباد کیا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عملی اقدامات دکھائی دے رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ بالکل, میں یہی تو کہتا ہوں جو بنجر زمینیں ہیں اس میں آرمی نے, FW نے کروڑوں روپے لے کے وہ آباد کر دی. جو میری آباد زمینیں ہیں وہ غیر آباد ہو گئی. وہ گورنمنٹ, اگر گورنمنٹ جو ہے اس پہ توجہ دے, صوبائی گورنمنٹ توجہ دے, فیڈرل گورنمنٹ توجہ دے, تو میری آباد زمینیں تو اس میں سونا اگلتی ہیں, وہ سونا پیدا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو پانی کہاں سے مہیا کیا جا رہا ہے اس زمین کو؟ اس زمین کو ابھی انہوں نے زمین آباد کی اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے, ابھی تو وہاں سے پانی ٹیوبل کے ذریعے آباد ہو رہا ہے. ٹیوبل کے ذریعے زیر زمین پانی صاف ہے؟
नहीं, पानी अभी भी 700-800 फुट नीचे गहरा है पानी, जहां से पानी ले रहे हैं, हमारी टर्बाइनें लगी हुई ठीक है। हैं और सोलर पे लोग जमींदार लगा के चला रहे हैं। अभी उन्होंने यही जमीनें जो थी ये बड़ी बड़ी कंपनीज को दी हैं कि इनको जदीद सिस्टम के तहत पानी कम इस्तेमाल करके इसको काश्त करें, जिसमें ओवरसीज इन्वेस्टर, बाहर का इन्वेस्टर भी है, जिसमें यूएई है, सऊदीया है और इस तरह कतर भी है मेरे देखने में। तो ये बाहर के मुल्क जो बड़ी इन्वेस्टमेंट का आप सुनते आ रहे हैं ना कि बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो सिर्फ उस एरिया में जो चोलिस्तान गैर आबाद पड़ा था, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आर्मी चीफ को हमने बतानी और बताई हैं, और अभी इंशाल्लाह जल्दी मीटिंग ले रहे हैं कि जो हमारे चोलिस्तानी हैं, जो चोलिस्तानी हैं उनके इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि उनकी चोलिस्तानियों का जो माल था उसको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम आर्मी चीफ से कहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन उन चोलिस्तानियों के लिए भी कुछ जगह मुख्तर कर दी जाए जिसपे वो अपना माल भी चला सकते। बिल्कुल ठीक है, चलिए मेरे साथ ही रहिएगा। मैं मलक इमदाद खोखर को भी साथ शामिल करता हूँ, ये फार्मर है, इन्हीं के मसाइल इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हाँ जी, क्या आप कहेंगे इमदाद, आपको क्या मसाइल का फेस करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सर आपका और आपके वॉइस चैनल का शुक्रिया। तो जैसा कि चौधरी साहब फरमा रहे हैं, असद भाई बात तो बिल्कुल यही है कि अगर इस दफा गंदम की मैकेनिज्म प्राइस ना मिली, किसान को मुनासिब रेट ना मिला, तो अगली दफा गंदम काश्त नहीं होगी। फिर इन्होंने आईएमएफ के पास जाना है, फिर डॉलरों के लिए जाएंगे, फिर वो अपनी कड़ी शरायत लगाएंगे और फिर इनको गंदम बाहर से लाना पड़ेगी। अच्छा, इस वक्त आपने कितनी गंदम काश्त की थी और इस वक्त आपको सरकारी रेट पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सर, जो गन्नम की कीमत है, अगर महंगाई को देखा जाए, डीएपी 15,000 पे, यूरिया 6-7,000 में ब्लैक में मिली है 70-80 रुपए यूनिट, तो इससे 4500 से 5,000 रुपए रेट बनता है गन्नम का। अगर ये किसान को मुनासिब कीमत नहीं देते तो फिर इनको चाहिए बिजली सस्ती करें, खादों के रेट नीचे लाएं, ठीक है, खादों के रेट नीचे लाएं तो किसान को सुख का सांस मिल जाए। जैसे कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि ठेके अब 1.5-2 लाख रुपए ठेका हो चुका है जमीन का, तो किसान कहाँ जाए? अगर किसान को लॉस आएगा तो इस दफा फिर अगली दफा किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। अब आप देखें कि कपास की काश्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारा इधर जनूबी पंजाब कपास के इलाके में पहले नंबर पे आता था, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से कपास की कोई नई कीमत ऐलान नहीं किया गया। पिछली दफा इन्होंने कहा था कि हम 8500 रुपए में कपास खरीदेंगे, लेकिन इन्होंने 8500 की बजाय इन्होंने वो 6,500 में कपास खरीदी। नहीं, तो हुकूमत की संजीदगी तो हमें इस चीज से पता चल रही है कि गंदम की कीमत अब जाके मुकर्रर की है। हालांकि पिछले अदवार में ये होता था जब फसल काश्त होने लगती थी तो उस वक्त इमदादी कीमत मुतय्यन कर दी जाती थी, तो अभी तक कपास की कीमत मुतय्यन नहीं हुई। सर सिंध में गन्नम की कीमत 4,000 है, इन्होंने अब आईएमएफ को लेके भेज दिया है कि 2024-25 के लिए गन्नम की कीमत जो है वो 3900 रुपए रखी गई है। तो सर इस तरह काम नहीं चलेगा। कपास की फसल है सर, ये एक देहाती खवातीन से लेके पूरा मुल्क, पूरी इंडस्ट्री चलती थी और उसकी गांठें बन के जब बाहर जाती थी तो उससे जरा मुबादला मुल्क में आता था, मुल्क में डॉलर आते थे। लेकिन इन हुक्मरानों की अदम तवज्जो की वजह से हमें ना कोई अच्छा बीज मिला, तो इस वजह से वो कपास की जो फसल थी वो तबाह हो गई, कपास की काश्त नहीं की गई। ओके, चले खालिद साहब क्या कहेंगे? सर, कपास की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है, ये वाहिद मेरा ख्याल पैदावार है ज़रूरी जिसके ऊपर हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारी जो इंडस्ट्रियाँ थी, सनतें थी, वो कपास के ऊपर चल रही थी, हम अपना कपड़ा भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरफ क्यों आप देख रहे हैं कि इस तरह हुकूमत की तवज्जो क्यों नहीं है? लेकिन जी इस पिछले दफा अभी जो हमारी कॉटन का वक्त गुजरा, जब उसके बाद हमने गंदम काश्त की है, हमारी जो एवरेज आई है ना जी 15 से 20 मन आई है, क्योंकि इस साल बारिशों की वजह से और जो हमारी वो सुंडी लगी या वो हमारी जो उसकी बीमारियां थी वो इतनी हो गई थी कि जो स्प्रे, अच्छा सबसे बड़ा कितनी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि हर दूसरे बंदे ने ये स्प्रे की कंपनीज बनाई हुई हैं जो जैली दवात बेच रहे हैं, ना उनको कोई चेक करने वाला है। वो जैली स्प्रे जब हम करते हैं तो हमारी कॉटन पहले से जो उसका फायदा होता है वो नुकसान हो जाता है। तो यकीन करें पिछले साल कॉटन की काश्त में मेरे जमींदार को 15, 10, 12 मन से एवरेज नहीं आई और उसकी जो कास्ट थी वो इतनी ज्यादा थी और फिर रेट मार्केट में इतना कम था जिसकी वजह से पिछले साल भी किसान रोल गया। मैं तो ये हैरान हूं कि यार वो सारा दिन ना आपने फैक्ट्री चलानी है ना कुछ करनी है, किसान अपनी जमीन काश्त करता है, उस पर दिन रात मेहनत करता है, जेब से पैसा लगाता है और आप उसको अच्छी सहूलतों के साथ दुनिया में जाके उसको मार्केट नहीं कर सकते, किसान के साथ बैठ के हल नहीं कर सकते।
हम समझते हैं कि IMF का प्रेशर है, IMF हमें कहता है कि हमारे मुल्क के हालात खराब हैं, हम IMF पे प्रेशर हमारे साथ बैठे, हम इनको रास्ता बताते हैं। अब देखें जी, सीड नहीं की सर, मेरा नहीं कंपनी ख्याल सर इनको तमाम मसाइल का पता होता है, लेकिन जानबूझ के आंखें बंद किए रखते हैं। मुझे बताएं, एक महकमा ज़राअत है पंजाब के अंदर, इसमें सेक्रेटरी से लेकर मैंने देखा हर एरिया में डायरेक्टरान हैं, वो DGs हैं, वो काम कर रहे हैं। कुछ ग्राउंड पे आपको कुछ नजर आता है? आपने जी, आप इनके डिस्ट्रिक्ट अफसर बावल, जो डिवीजन अफसर, उनके आप बंगले देखें जी, 20-20 एकड़ पे घर हैं जी, इतने और मैं कहता हूं कि इतनी सहूलतें हैं। और आपको पता है कि चारों सूबों की जो सबसे अहम मिनिस्ट्री आजकल कौन सी है? वो एरीगेशन है। अच्छा। सबसे ज्यादा जो CM का अहम आदमी होता है, जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन करनी होती है, उसके लिए बोलियां लगती हैं कि एरीगेशन मुझे दे दे। हर सूबा एरीगेशन मांगता है, क्योंकि मैं चारों सूबों में मेरी तंजीमें काम कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी मेरी नहरें बिल्कुल, अभी आप सोच सकते हो मेरे फोटाबास में नहरी निजाम का ये हालत है कि किसी गांव का जो मोगा जात है उसमें तो पानी नहीं आता। अच्छा। और किसी में नहर इतनी नीचे है कि वो पानी उसको क्रॉस कर जाता है, आगे गुजर जाता है। इतने मुश्किल हालात है, ना नहरों की भल सफाई है, ना नहरी निजाम बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां जो बैठा है SDO, वो हर मौके पे पैसा लेता है, हर महीने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मौके पे वो पैसा ले रहा है कि मैं जी आपको मौका ऊपर लगा देता हूँ, ये मौका जात नीचे हो जाता है। आप सोच नहीं सकते कि नहरी निजाम, जो नहरी पानी आप कहते हैं ना कि हमें फ्री मिलता है, अब वो फ्री मिलना खत्म हो गया। अच्छा खालिद साहब, मैंने कल प्रोग्राम किया है, मैंने ये मशवरा हमने दिया है नई CM को कि आप सिर्फ इदारों को कंट्रोल कर रहे हैं, इदारों को बेहतर कर रहे हैं, उसमें करप्शन रोक दें, ACR जो है वो आवाम के साथ मुंसलिक कर दें। देखें जितने महकमे हैं, मैंने देखा, मैं रेगुलर चूंकि प्रोग्राम कर रहा हूँ, सेक्रेटरीज ले लें, हर महकमे के अंदर करप्शन है। आपने देखा AC, DCs और इरीगेशन, फिर इसके अलावा आपने महकमा ज़राअत की बात की, ये जितने अफसरान हैं ये तो सिर्फ खजाने पर बोझ हैं। चलें करप्शन कर लें, लेकिन फिर ये है कि कुछ अपनी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं करते। अगर ऑन ग्राउंड पे चलें, आप ड्यूटी भी कर दें, कुछ जिम्मेदारी भी ले लें, तो शायद ज़राअत में कुछ बेहतरी आ सके। देखें जी, अभी ना मैं कुछ एरिया में मैं गया हूँ, कुछ एरिया में आ गई सेम बहुत आ गई है, नीचे का पानी ऊपर आ गया है। किस रीजन में? किस रीजन में? बावलपुर वाले, बावल नगर रीजन में? बावलपुर में कह रहा हूँ मैं, सिंध में कह रहा हूँ, नारा कनाल में कह रहा हूँ, रोड़ी कनाल की बात कर रहा हूँ, हाकड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी बड़ी बड़ी नहरों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ नीचे का पानी बहुत ऊपर आ गया, जहाँ पानी की किल्लत अब इतनी नहीं रह गई उसमें। और कुछ एरिया ऐसे हैं जो प्यास से मर गए। अब इनको ये सिस्टम नहीं बना रहे कि जहाँ नीचे का पानी ऊपर आ गया है, जहाँ सेम वाला एरिया है, वहां हम पानी की कमी करें। जहाँ टेल वाले एरिया हैं, जहाँ पानी पहुंचता, आप सोच सकते हैं कि हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ नीचे का पानी कड़वा है, जहरीला पानी है, और जो टेल्स हैं वहां पानी पहुंचता नहीं है। आप सोच नहीं सकते, मेरे किसान वो पानी नहरों में वो जो खड़े होते हैं हमारे तालाबों में, महीने महीने का वहां से पानी पीते हैं। मैं कहता हूं कि जुल्म की इंतहा है। ये लाहौर में बैठे हुए लोग, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग, ये किसानों को दर्द को समझ ही नहीं रहे। सर इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है ना। किसान को तो ये समझते हैं कि आम कीड़े मकोड़े हैं, ये पल जाते हैं, ये खुद ही अपना अपना निजाम जिंदगी चला लेते हैं। आपने देखा, हमने इस्लामाबाद में धरना दिया था 7 दिन जी 8 दिन मैं बैठा था धरने पे, किसानों के साथ हम कर गए थे। आप सोच सकते थे, यकीन करें कि मैंने तीसरे दिन किसानों को कहा कि अब बस हो गई, अब कोई मुतालबात नहीं मारने चले। यकीन करो कि लोग मर मिटने के लिए तैयार थे। वो कहते थे हम मर सकते हैं, वापस नहीं जाएंगे। इंतजामिया ने हमें प्रेशर से, ताकत से वापस धकेलने की लेकिन सर किसान तंजीमें भी नाकाम दिखाई देती हैं। अब अभी तक इनके किसी मुतालबात को उस तरह तस्लीम नहीं किया गया ना किसानों को। वैसे ज़राअत को भी इंडस्ट्री का भी इन्होंने दर्जा ही नहीं दिया, और हालांकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही कमा के दे रहा है। आखिरी बात कर ले, फिर मैं इमदाद से क्लोजिंग लेता हूं। सर मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल देखें जी, अभी हमने इस्लामाबाद में 7 से 8 दिन बैठे रहे। हमारे साथ इसी PM ने 1800 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया, और उसकी तशरीह के लिए भी 50 करोड़ लगा दिया। ये नहीं कि हमारी बात मानी नहीं मान गई। हमें, हमारे साथ 4 सेक्रेटरी फाइनेंस सारे सेक्रेटरी थे, तो हमारे साथ 1800 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया। ठीक है। और राना सनाउल्लाह ने वो धरने में खड़े होकर ऐलान किया कि ये हमने 1800 अरब
प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तशरीह की, लेकिन उन्होंने कहा जी IMF का प्रेशर है। लेकिन मैं एक चीज आखिरी टाइम आपको बता दूं कि अब जिस तरह किसान मुझे राब्ता कर रहे हैं, जिस तरह हमारे सारे किसान तंग आ गए हैं, वो कहते हैं खालिद साहब अब निकलो, बाहर निकलो, और इतनी तादाद में किसान निकलेंगे कि इनको रोका नहीं सर जाएगा। इस दफा किसान नहीं, आपके साथ आवाम भी निकलेगी, आवाम भी पिस गई है, 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए कमाना मुश्किल हो गया है। बहरहाल इमदाद आप आखिरी बात कर लें, फिर हम क्लोज करते हैं। जी असद भाई, मेरी गुजारिश ये है कि DAP की जो 15,000 की बोरी हमें मिल रही है, अटक में SSP के खाद, पहाड़ के बड़े बड़े खाद ये, तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो खाद बहुत सस्ती बनती है, 1500-1600 रुपए में वो बैग बन जाता है। तो हमें बजाय इसके कि हमें ये जो फौजी फर्टिलाइजर और एंग्रो और ये जो सरसब्ज है, इसके बजाय महंगा खाद लेने की बजाय अगर हमें वो बनवा के दे दें तो उनकी मेहरबानी होगी। और दूसरे सर, हमारे जिधर मुल्तान डिवीजन में कुछ हमारे बकाया जाते हैं, वो मीटर जल जाने की वजह से या ओवर बिलिंग की वजह से, तो उनका जो फराम रिकॉर्डेड नहीं किया गया। सर मेरी गुजारिश है कि हमारा ये किसानों का बहुत बुरा हाल है, हमारा वो फराम रिकॉर्डेड किया जाए। उसके अलावा सर, कपास की जो है ना, जो प्राइस है वो उसका फिल फौर ऐलान किया जाए, क्योंकि गंदम के बाद भी लोगों ने कपास की काश्त करनी है। तो जितनी कपास ज्यादा काश्त होगी उतना मुल्क ज्यादा खुशहाल होगा। उसके अलावा सर, हमारी पेस्टिसाइड है, कपास का पौधा जमीन से निकलता है तो उसके ऊपर वो सफेद मच्छर का हमला आता है, कपास खत्म हो जाती है सर, वो सफेद मच्छर नहीं खत्म होता। तो ये भी गुजारिश है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जो है ना वो स्प्रे लेके पाकिस्तान के अवाम किसानों को दें, ताकि अच्छा स्प्रे करें और फसल की पैदावार अच्छी आए। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी और मलिक इमदाद आपका भी। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के और ज़राअत को की तरफ से हुकूमती तवज्जो नज़र नहीं आती। इस वक्त वो कह रहे हैं जी कपास के गंदम के बाद अब कपास की फसल की बुवाई होने जा रही है, लेकिन उसकी तरफ महकमा ज़राअत की कोई तवज्जो नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि महंगी खादें, उसकी वजह से पैदावार लागत बढ़ जाती है। फिर जो पेस्टिसाइड हैं, और एक जो अभी इन्होंने निशानदेही की है, वो ऐसी कीड़ी लग जाती है जिसके ऊपर कोई ऐसी अद्वियात ही भी नहीं बनी, क्योंकि किसान तो महंगी अद्वियात खरीद नहीं सकता, अगर खरीदता है तो उसकी पैदावार की लागत बढ़ जाती है। और यही मसाइल है किसान को मुसलसल, लेकिन हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं। अब हुकूमत को हंगामी सतह पर कुछ इनकलाबी इकदाम करने की ज़रूरत है। अगर हमने ज़राअत को बचा लिया तो हम पाकिस्तान को बचा लेंगे, पाकिस्तान की मईशत को बचा लेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।